बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का एक ही मिशन है एंड दैट इज़ फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन। मुफ्त तालीम हो, मयारी तालीम हो और सबके लिए हो। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया है और इस कोर्स का टाइटल है मेक योर प्लेस इन टॉप 3% सर्चेस ऑफ वेब यूजिंग गूगल एंड गूगल स्कॉलर। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर का टाइटल है टाइप्स ऑफ क्यूरीज पार्ट 2। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लेक्चर की आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था वो पार्ट 1 था टाइप्स ऑफ क्यूरीज का, और ये जो आज का लेक्चर है ये टाइप्स ऑफ क्यूरीज का पार्ट नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्विक रिकैप दे दिया था लेक्चर नंबर 4 का, आज मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। 3 क्यूरीज पे हम इन 2 लेक्चर्स में बात करेंगे। पहली कीवर्ड क्यूरी है, दूसरी बूलियन क्यूरी है और तीसरी फ्रेज क्यूरी है। लेक्चर नंबर 5 में मैंने कीवर्ड क्यूरी पे डिटेल में बात की थी और बूलियन क्यूरी में एंड बूलियन ऑपरेटर को डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूँगा कल के लेक्चर को। जो कीवर्ड क्यूरी है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कीवर्ड्स, और आप उन कीवर्ड्स को यूज करते हैं गूगल को सर्च करने के लिए ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सकें। हमने बड़ी डिटेल में कल देखा था कि जो कीवर्ड क्यूरी है, जब आप एक कॉन्सेप्ट को सर्च करते हैं ना सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है बल्कि उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। फिर हमने बूलियन क्यूरी को देखा और उसमें एंड बूलियन ऑपरेटर को देखा, और हमने देखा कि अगर आप मल्टीपल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे लाइन एंड गोट, शेर और बकरी, ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं और आपस में रिलेटेड भी हैं। तो अगर आप मल्टीपल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल वेब पेज में सर्च करना चाहते हैं तो एंड बूलियन ऑपरेटर एक अच्छा सॉल्यूशन है। बूलियन क्यूरी की डिस्कशन जारी थी हमारी। क्विक ओवरव्यू दूंगा कि जो बूलियन क्यूरी है ये बेसिकली बेस करती है बूलियन लॉजिक पे, और बूलियन लॉजिक एक फॉर्म है अलजेब्रा की जो ये कहती है कि ऑल वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, या सही होंगी या गलत होंगी। 3 मेन बूलियन ऑपरेटर्स हैं जिसमें एक एंड है, और तीसरा नॉट है। आज इंशाल्लाह हम और नॉट को डिस्कस करेंगे। बूलियन क्यूरी की डेफिनेशन को एक दफा फिर विजिट करते हैं। बूलियन क्यूरी बेसिकली बूलियन लॉजिक को इस्तेमाल करती है और क्या करती है कि जो इंडिविजुअल कीवर्ड्स हैं उनको आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। और जब आप इंडिविजुअल कीवर्ड्स को बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए कनेक्ट करते हैं तो आपकी बूलियन क्यूरी बनती है। और बूलियन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो और बूलियन ऑपरेटर है ये गूगल को ये बताता है कि आप मुझे वो वेब पेजेस ढूंढकर लाकर दें जिनमें 1 और मोर कीवर्ड्स हों विच वर गिवन इन द क्यूरी। यानी आपकी क्यूरी में जो एक या एक से ज्यादा वर्ड्स हैं उनको ढूंढे वेब पेजेस के अंदर और वो वेब पेजेस रिटर्न करके दे। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम अपनी जो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गूगल को ये आज़ादी दे रहे हैं, हम गूगल को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें वो वेब पेजेस भी रिटर्न करे जिनमें एक कीवर्ड है, हमें वो भी रिटर्न करे जिनमें एक से ज्यादा कीवर्ड हैं। ये इंशाल्लाह आगे एग्जांपल आएगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। पॉपुलर यूज केसेस की बात करेंगे कि और बूलियन ऑपरेटर को कहां-कहां यूज करना अच्छा है। सबसे पहला यूज केस है हैंडलिंग वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम। दूसरा जो इसका यूज केस है वो है कि वेरिएंट स्पेलिंग्स प्रॉब्लम।
और जो तीसरा यूज केस है कि व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शन विच सूट्स यू। पहले यूज केस की बात करते हैं। यूज केस 1, हैंडलिंग वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम। वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर्च इंजन्स में। वो क्या है? जब हम नेचुरल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे उर्दू, अरेबिक, चाइनीज, ये सारे के सारे, इंग्लिश, ये नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। तो नेचुरल लैंग्वेजेस में जो सेम चीज है या सेम कॉन्सेप्ट है, उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसको वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम कहते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन एक आदमी उसे कुछ और कह रहा है और दूसरा आदमी उसे कुछ और कह रहा है। इस प्रॉब्लम को वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि दो चीजें हमारे पास हैं, एक क्यूरी है और एक वेब पेज है। वेब पेज हमने नहीं लिखा, वेब पेज किसी ऑथर ने लिखा है। हो सकता है हम उस ऑथर को जानते हो सकता है हम उस ऑथर को ना जानते हो। तो ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है कि वेब पेज हमने नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर है और उसने एक वेब पेज लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, और उसमें उसने जो टर्म यूज की है, जो वर्ड यूज की है, वो है ऑटोमोबाइल। अब मैं एक यूजर हूं और मैं गूगल को सर्च कर रहा हूं और जो मैंने क्यूरी लिखी है वो क्यूरी है कार। अब अगर हम गौर से देखें कि जो ऑटोमोबाइल और कार हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं, यानी कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ हैं। सेम कॉन्सेप्ट के लिए ऑथर ने जो टर्म या वर्ड यूज की है वो है ऑटोमोबाइल, और सेम कॉन्सेप्ट के लिए जो यूजर ने क्यूरी बनाई है उसके लिए उसने जो वर्ड या टर्म यूज की है वो है कार। अब इसको कहते हैं वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम, कि जो वेब पेज की वोकैबुलरी है वो ऑटोमोबाइल है और जो यूजर की वोकैबुलरी है वो कार है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आजकल बड़ा कॉमन है कि कंपनीज, बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं और यूजर से कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स पे अपने रिव्यूज दें। इसको हम ओपिनियन भी कहते हैं, सेंटिमेंट भी कहते हैं, रिव्यूज भी कहते हैं रिसर्च में। अब ऑथर ने एक वेब पेज लिखा, एक आर्टिकल लिखा, और उसने जिस टर्म को सेलेक्ट किया वो है ओपिनियन। मैं एक यूजर हूं, मैंने अपनी क्यूरी बनाई गूगल को सर्च करने के लिए और जो मैंने वर्ड यूज किया वो है सेंटिमेंट। अब सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन ऑथर ने जो टर्म प्रेफर की है वो ओपिनियन है और जो यूजर ने प्रेफर की है वो सेंटिमेंट है। अब देखें, वोकैबुलरी मिसमैच कर रही है। वेब पेज की वोकैबुलरी कुछ और है और यूजर की क्यूरी की वोकैबुलरी कुछ और है। एनालिसिस करते हैं इन दोनों एग्जांपल्स का कि जो यूजर है, he or she cannot find his required data or information due to vocabulary mismatch problem। कि यूजर जो है वो कार लिखेगा और कार ऑटोमोबाइल से मैच नहीं होगा। यूजर सेंटिमेंट लिखेगा और वेब पेज में ओपिनियन का वर्ड है तो वो आपस में मैच नहीं होंगे। तो ये डेंजर है कि जो यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन नीड प्रॉपरली फुलफिल ना हो सके। अब आपसे ये सवाल है कि वोकैबुलरी मिसमैच के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एज ए रिसर्चर, आप जब किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आपको अपने माइंड को यूज करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। जी, क्या आंसर है आपका? इसका आंसर है कि हम और बूलियन ऑपरेटर को यूज करेंगे। हम ये करेंगे कि हम जिस कॉन्सेप्ट को सर्च कर रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट के सिनोनिम्स और जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको ढूंढेंगे और उन सिनोनिम और रिलेटेड वर्ड्स को अपनी क्यूरी के अंदर ऐड करेंगे। उससे क्या होगा कि जो डिफरेंट सिनोनिम्स और रिलेटेड वर्ड्स हैं वो कैप्चर हो जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वोकैबुलरी मिसमैच का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए कि हाउ वी आर हैंडलिंग वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम। यहाँ एक इंफॉर्मेशन नीड है कि मोहम्मद इरफान जानना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में और वो कॉन्सेप्ट है कार। अब यहाँ पे 3 क्यूरीज मैंने आपके लिए लिखी हैं। पहली क्यूरी कार को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करें कि जो कार है हमारे पास, यहाँ पे मैं गूगल पे क्यूरी लिखने लगा हूं और आपने रिजल्ट्स देखने हैं कि गूगल मुझे क्या रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गूगल ने ज्यादा मुझे ये इमेजेस रिटर्न किए हैं कार के बारे में, ये आर्टिकल्स आ रहे हैं।
मेरा ख्याल है मुझसे टाइपो हो गई है, सॉरी, CAR होना चाहिए था, इसे दोबारा टाइप कर, ये देखिए, सॉरी लास्ट वो टाइपो थी। ये देखिएगा कि CAR कार, यहाँ पे इसने मुझे वीडियोस रिटर्न की हैं, उसके बाद ये कार के इमेजेस रिटर्न कर रहा है। ये डिफरेंट वेब पेजेस हैं जो गूगल ने मुझे रिटर्न किए हैं कि मैंने क्यूरी जो पुट की है वो कार पुट की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखूं ऑटोमोबाइल, और आप देखेंगे गूगल मुझे हेल्प करता है कि ये मुझे सजेशंस देता है, अगर आप देखें रिजल्ट चेंज हो गए। सेम कॉन्सेप्ट है, एक जगह वर्ड यूज हो रहा है कार, एक जगह ऑटोमोबाइल, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स में चेंज है। इन एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स गूगल ने हमें रिटर्न नहीं किए। इसका मतलब वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। दूसरी क्यूरी देखते हैं। दूसरी क्यूरी है कार और ऑटोमोबाइल। अब इसको समझने की जरूरत है कि और बुलियन ऑपरेटर क्या करेगा। बेसिकली और बुलियन ऑपरेटर सबसे पहले आपको वो वेब पेजेस भी रिटर्न करेगा जिसमें कार है, वो आपको वो वेब पेजेस भी रिटर्न करेगा जिसमें ऑटोमोबाइल का वर्ड आता है, वो आपको वो वाले वेब पेजेस भी रिटर्न करेगा जिसमें दोनों कार और ऑटोमोबाइल के वर्ड्स भी आते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि जो और बुलियन ऑपरेटर है वो नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स को इंक्रीज कर देता है। तो हमें देखने में लग रहा है कि ये कार और ऑटोमोबाइल को सर्च कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये तीन किस्म के वेब पेजेस रिटर्न करेगा। मैं समझाने के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक वो वेब पेजेस जिनमें कार का वर्ड है, दूसरा वो वेब पेजेस जिसमें ऑटोमोबाइल का वर्ड है, और तीसरा वो वेब पेजेस जिसमें कार और ऑटोमोबाइल दोनों आ रहे हैं। तो आप देखें कि आपकी क्यूरी कितनी पावरफुल हो गई है। अगर हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो अब हम देखते हैं कि इस क्यूरी का इंपैक्ट क्या आता है। यहां पे मैं लिखता हूं कार और ऑटोमोबाइल, मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, कार और ऑटोमोबाइल। ये देखिएगा रिजल्ट चेंज हो। अब जो मुझे गूगल रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें कार का वर्ड भी आ रहा है, इसमें ऑटोमोबाइल का वर्ड भी, आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमोबाइल है, यहाँ कार है। तो ये देखिए, और ऐसे भी रिजल्ट्स होंगे जिसमें ये दोनों को डिस्कस कर रहा है, जैसे आपने शुरू में देखा है कि कार और ऑटोमोबाइल और ये चीज। तो इसका मतलब ये ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। तीसरी क्यूरी मैंने लिखी और उसमें ऑटो का वर्ड यूज किया, क्योंकि जो कार है इसके सिनोनिम्स में ऑटोमोबाइल भी है, ऑटो भी है, ये रिलेटेड टर्म्स है। अगर मैं इस क्यूरी को फर्दर मॉडिफाई करूं और मैं एक और के साथ यहाँ पे ऑटो को ऐड कर दूं, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। देखिए ऑटो मैकेनिक्स, और ये देखिए, लेकिन ये कार के बारे में भी हमें बता रहा है, ऑटोमोबाइल के बारे में भी बता रहा है, ऑटो के बारे में भी बता रहा है। तो ये देखिए, आप देखिए सिंपल वेरिएशन है। तीन क्यूरीज हैं, कार, कार और ऑटोमोबाइल, कार और ऑटोमोबाइल और ऑटो, और मैंने आपको ऑटोमोबाइल की क्यूरी भी रन करके दिखाई है। तो आप देखें कि ये ऑपरेटर्स देखने में सिंपल लगते हैं, बट दे हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर सर्च रिजल्ट्स। एनालिसिस करते हैं इस एग्जांपल का, तो हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिलती हैं कि जो पहली क्यूरी कार है वो सिर्फ हमें वो वेब पेजेस रिटर्न करती है जिनमें कीवर्ड कार है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि जो क्यूरी 2 है कार और ऑटोमोबाइल, उसमें हमें वो वेब पेजेस रिटर्न होते हैं जिनमें कार का वर्ड है, या जिनमें ऑटोमोबाइल का वर्ड है, या जिनमें दोनों कार और ऑटोमोबाइल का वर्ड है। जो हमारी क्यूरी 3 है, हम उसमें देखते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होते हैं जिनमें इन तीन कीवर्ड्स कार, ऑटोमोबाइल और ऑटो में से या एक अकर कर रहा है, या दोनों अकर कर रहे हैं, या तीनों अकर कर रहे हैं। अगर हम एनालिसिस देखें कि जब हम वन और मोर सिनोनिम या रिलेटेड टर्म्स ऐड करते हैं अपनी क्यूरी में, तो हमारे सर्च रिजल्ट सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले एक सिनोनिम ऐड किया ऑटोमोबाइल, फिर कार में दो ऐड किया ऑटोमोबाइल और ऑटो। तो जैसे हम डिफरेंट सिनोनिम्स या रिलेटेड सर्च टर्म्स ऐड करते हैं अपनी क्यूरी में, तो हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं। हमारी मेन फाइंडिंग्स क्या हैं कि वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली इफेक्ट्स सर्च रिजल्ट्स। तो वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, एक सीरियस प्रॉब्लम है सर्च इंजन्स में, और ये हमारे सर्च रिजल्ट्स को भी इफेक्ट करता है। कंक्लूजन क्या है कि अगर आप वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और एफिशिएंटली हैंडल करना चाहते हैं, तो आप और बूलियन ऑपरेटर को यूज करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे एक टिप है, आपसे एक सवाल भी है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में
सिनोनिम या रिलेटेड वर्ड्स ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे गूगल से? जी, आप गूगल पे ये क्यूरी लिखें, सिनोनिम्स और डबल कोट्स में कॉन्सेप्ट। ये डबल कोट्स मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जैसे सिनोनिम्स कार पार्क और सिनोनिम्स सेंटिमेंट। यहां मैं आपको ये क्यूरी रन करके दिखाता हूं कि बेसिकली ये जो क्यूरी है ये कैसे काम करती है। ये देखिएगा, ये मैंने लिखा सिनोनिम्स कार। ये देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था ऑटोमोबाइल। देखिए ये सिनोनिम्स में रिटर्न किया है इसने ऑटो का वर्ड भी किया है और भी डिफरेंट सिनोनिम्स बताए हैं, लेकिन जो मुझे ज्यादा सूटेबल सिनोनिम्स लगे मैंने वो यूज किए, ऑटोमोबाइल और ऑटो। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट के सिनोनिम्स बड़ी आसानी से गूगल से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूज केस है, हैंडलिंग वेरिएंट स्पेलिंग्स प्रॉब्लम। जो वेरिएंट स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक वर्ड की एक से ज्यादा स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कलर है, तो कलर COLOUR भी ठीक है और COLOR भी ठीक है। इसी तरह अपोलोजाइज आप देखें, GISE और GIZE। इसी तरह एनालाइज SEZE। तो ये डिफरेंट आप देखते हैं कि ये स्पेलिंग्स हैं एक ही वर्ड की और ये सारी की सारी एक्सेप्टेबल हैं, इनमें से गलत कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जब सर्च किया था तो मुझे ये एक लिस्ट मिली थी जो कि विकिपीडिया प्रोवाइड करता है, और आप इस URL से जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं और एक्सेप्टेबल हैं वो आप ढूंढ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमने एफिशिएंटली हैंडल करना है स्पेलिंग वेरिएंट्स प्रॉब्लम तो कैसे हैंडल होगा? जी, इसका आंसर है यूज और बूलियन ऑपरेटर। और जो डिफरेंट स्पेलिंग वेरिएशंस हैं आप उनको और ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर दें। अभी हम इंशाल्लाह एग्जांपल में देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन नीड, मोहम्मद इरफान जो है वो एक उनका रिसर्च टॉपिक है एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज। कोई भी प्रोडक्ट है, कार है और जो है मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लोग उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं। तो कंपनीज जानना चाहती हैं कि ये रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो अपना रिसर्च टॉपिक है जिसपे वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने एक क्यूरी लिखी, एनालिसिस प्रोडक्ट रिव्यूज। अब दूसरी क्यूरी में देखें, उन्होंने एनालिसिस के साथ एनालाइज का वर्ड ऐड किया है, एनालिसिस और एनालाइज। और एनालाइज की जो स्पेलिंग है लास्ट टू कैरेक्टर्स SE। और जो क्यूरी नंबर 3 है वो है एनालिसिस और एनालाइज विद SE और एनालाइज विद ZE प्रोडक्ट रिव्यूज। तो अगर आप इन तीनों क्यूरीज को देखें तो पहली क्यूरी में एनालिसिस का वर्ड है और दूसरे में हमने जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस वर्ड के उनको कैप्चर किया है और के साथ। एनालिसिस विद SE ये क्यूरी 2 में कवर हुआ है, और जो क्यूरी 3 है इसमें तीनों वेरिएंट्स को हमने कैप्चर किया, एनालिसिस, एनालाइज विद SE एंड एनालाइज विद ZE। ये तीनों क्यूरीज मैंने गूगल पे जब इनपुट की तो गूगल ने मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स रिटर्न किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैव अ प्ले विद दीज क्यूरीज और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। जैसे कार और ऑटोमोबाइल, कार और ऑटोमोबाइल और ऑटो, इन तीन क्यूरीज में डिफरेंट रिजल्ट्स आए। एक और एग्जाम्पल है कि जो मोहम्मद इरफान है वो एक कलर के बारे में जानना चाहते हैं और वो कलर है स्काई ब्लू। ठीक है जी। अब पहली क्यूरी जो हमने फॉर्मुलेट की वो है स्काई ब्लू कलर। यहाँ कलर की स्पेलिंग देखें, COLOR है। अब जब मैंने दूसरी क्यूरी फॉर्मुलेट की तो मैंने और ऑपरेटर को यूज किया, स्काई ब्लू कलर COLOR, उसके बाद और बूलियन ऑपरेटर है और उसके बाद कलर की स्पेलिंग है COLOUR। तो यहाँ पे देखें कि मैंने और बूलियन ऑपरेटर को यूज करते हुए स्पेलिंग वेरिएशंस कैप्चर कर ली हैं। अब जो मेरे रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे। हैव अ प्ले विद दीज क्यूरीज एज वेल। तीसरा यूज केस देखते हैं, मोर देन वन ऑप्शन सूट्स यू। यहां पे हमने एक एग्जांपल ली है कि मोहम्मद इरफान एक नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान में टॉप की 3 कार कंपनीज हैं उनमें किसी से भी मैं गाड़ी परचेज कर सकता हूं।
इसका मतलब ये है कि उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोडक्ट कार है, टाइप ऑफ कार न्यू है, कंपनी 1 सुजुकी, कंपनी 2 होंडा और कंपनी 3 टोयोटा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे मोहम्मद इरफान के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, ये तीनों ऑप्शन उनके पास ओपन है। अगर मैं क्यूरी फॉर्मुलेट करूंगा तो कैसे करूंगा? परचेज न्यू कार, सुजुकी और बुलियन ऑपरेटर, होंडा और बुलियन ऑपरेटर, टोयोटा। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आपके पास ओपन हो तो आप और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जब आप इस क्यूरी को पुट करेंगे तो गूगल आपको तीनों के रिजल्ट्स जो है वो रिटर्न करेगा, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, और अलग अलग भी इनके रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। नॉट बुलियन ऑपरेटर की बात करते हैं। ये क्यूरी मैं आपको एक दफा रन करके भी दिखा देता हूं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहां पे मैं लिखता हूं परचेज न्यू कार और मैं कहता हूं कि सुजुकी और होंडा और टोयोटा, और मैंने यहां पे ये एंटर किया इस क्यूरी को। ये मुझसे टाइपो हुई थी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक किया। आप देखेंगे सुजुकी के बारे में रिजल्ट्स दे रहा है ये, और सुजुकी पाकिस्तान के बारे में दे रहा है, और यहाँ पे सुजुकी मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं, और ये बाकी भी। देख सकते डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो इसने रिजल्ट्स में प्रियोरिटी को अभी सॉरी ये मुझसे क्यूरी गलत हो गई, वो मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट्स ठीक क्यों नहीं आ रहे। लेट मी रीटाइप इट। परचेज न्यू कार, सॉरी ये रिजल्ट्स इसलिए सही नहीं आ रहे, वही मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट सही नहीं आ रहे, बेसिकली क्यूरी में टाइप करते हुए टाइप होंगे। टोयोटा, इसको टोयोटा को टोयोटा, ये दोबारा मैंने टाइप की है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब मेरा ख्याल है कि ये क्यूरी ठीक है। तो आप ये देखें कि ये हमें डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा है, और ये देखें ये शुरू में जो रिजल्ट्स आए हैं ये सुजुकी के बारे में है, ठीक है जी। अब जो नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं आप इन रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि टोयोटा की बात भी कर रहा है, इसने टोयोटा के रिजल्ट्स भी हमें रिटर्न करके दिए हैं। पाक व्हील्स पे जो बेस्ट हैं उसमें हो सकता है आपके पास तीनों जो है सुजुकी, होंडा और टोयोटा की गाड़ियां हो, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो और ऑपरेटर है ये अपना काम कर रहा है। तो ये हमें सुजुकी के बारे में, टोयोटा के बारे में और पाक व्हील्स पे होंडा और डिफरेंट कार्स के बारे में हमें बता रहा है। होपफुली ये एग्जांपल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉट बूलियन ऑपरेटर। जो नॉट बूलियन ऑपरेटर है इसका ये सिंबल है माइनस, इसको आप नोट कर लें, माइनस का सिंबल है। इसकी जो डेफिनेशन है ये करता है कि ये गूगल को बताता है कि एक क्यूरी में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने इग्नोर करना है जब आप उस कीवर्ड क्यूरी को वेब पेजेस से मैच करते हैं। ये इंशाल्लाह भी एग्जांपल आती है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो मेन पर्पस है नॉट बूलियन ऑपरेटर का वो ये है कि हम एक रियल वर्ल्ड टास्क की कुछ वेरिएशंस को इग्नोर करना चाहते हैं, एक रियल वर्ल्ड टास्क की कुछ वेरिएशंस को इग्नोर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड टास्क है मेकिंग पिज्जा। आपने पिज्जा बनाना है और आप जानते हैं कि पिज्जा बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप उसमें टमाटर डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, जैतून डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं। हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि मोहम्मद इरफान अपने वालिदैन के लिए पिज्जा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन पिज्जा में टमाटरों को पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद इरफान पिज्जा की रेसिपी जानना चाहते हैं, डिश का नाम है पिज्जा, लेकिन वो उसमें एक आइटम को शामिल नहीं करना चाहते। ही वॉन्ट्स टू एक्सक्लूड वन आइटम, और वो आइटम क्या है? टोमेटोज, टमाटर। तो हमें ये क्लियर हुआ अपनी इंफॉर्मेशन नीड में जब हमने उसे एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में ब्रेक किया कि डिश का नाम पिज्जा है, लेकिन पिज्जा की वो रेसिपी हमें चाहिए जिसमें टमाटर इस्तेमाल ना होते हैं। तो गौर से देखें, रियल वर्ल्ड टास्क है पिज्जा बनाना, उसकी बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन हम एक वेरिएशन को इग्नोर करना चाहते हैं, और वो वेरिएशन क्या है कि जिसमें टमाटर ना हो। आप ये देखेंगे हमने क्यूरी बनाई पिज्जा रेसिपी माइनस टोमेटोज। ये याद रखिएगा ये माइनस और टी, जो टोमेटोज का टी है, इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। जब हमने ये क्यूरी गूगल को दी तो गूगल ने हमें ये सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए। ये क्यूरी मैं आपको रन करके दिखाता हूं गूगल के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा पिज्जा
रेसिपी और यहाँ पे माइनस मोस्ट पॉपुलर रेसिपी माइनस टोमेटोज, ये मैंने क्यूरी लिखी। यहाँ पे मुझसे ये टाइपो हो गई थी तो ये मैंने इस क्यूरी को ठीक किया। आप देखिए कि गूगल मुझे जो अब रेसिपीज रिटर्न कर रहा है, ये सारी की सारी वो रेसिपीज हैं पिज्जा की जिनमें टमाटर इस्तेमाल नहीं होते। और अगर मैं इस क्यूरी में से इस माइनस को हटा दूं तो ये देखिएगा कि नीचे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। ये देखिए रिजल्ट चेंज हो चुके हैं। मैंने पिज्जा रेसिपी की क्यूरी लिखी है, सिर्फ रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। जब मैंने पिज्जा रेसिपी माइनस टोमेटोज लिखा तो रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं। अगली एग्जांपल लेते हैं, वही टास्क है, पिज्जा बनाना है, लेकिन अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चेंज हो चुका है कि मोहम्मद इरफान अपने वालिदैन के लिए पिज्जा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन पिज्जा में टमाटर और मशरूम्स को पसंद नहीं करते। यानी अब उन्हें पिज्जे की वो रेसिपीज चाहिए जिनमें दो आइटम्स ना हो, एक टमाटर ना हो और एक मशरूम्स ना हो। तो अब देखें ये हमारी इंफॉर्मेशन नीड चेंज हो गई। और अगेन ये देखें एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में इंफॉर्मेशन नीड को लिखने से क्लैरिटी बढ़ जाती है। हमने ये क्यूरी देखें, क्यूरी चेंज हुई, पिज्जा रेसिपी माइनस टोमेटोज माइनस मशरूम्स। और जब हमने ये गूगल को क्यूरी दी तो आप देखें कि ये रिजल्ट्स चेंज हो चुके हैं। होपफुली अगर आप इस क्यूरी को रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि गूगल अब आपको वो रेसिपीज बताएगा जिनमें टमाटर और मशरूम्स इस्तेमाल नहीं होते। होपफुली इन एग्जाम्पल से नॉट बूलियन ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया होगा। हम इन एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं तो पहली ऑब्जर्वेशन ये आती है कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में जो रिजल्ट्स हमारे पास गूगल ने रिटर्न किए हैं वो डिफरेंट है, और आप स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया था तो गूगल हमें वीडियोस रिटर्न करता है जब हम रेसिपीज को सर्च करते हैं। उसमें चंद एक इमेजेस भी हैं, लेकिन मैंने नोट किया था कि मोस्टली वीडियोस हैं जब मैंने गूगल को क्यूरी किया। तो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि जब हम कुछ वर्ड्स को इग्नोर करते हैं अपनी क्यूरी में तो उससे हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं, उन पे इफेक्ट आता है। और एक एनालिसिस ये भी बता रहा है कि नॉर्मली लगता ये है कि जब कोई खाने की डिश उसकी रेसिपी हमने देखनी हो तो नॉर्मली लोग उसको रीड करने की बजाय रिटन डॉक्यूमेंट में वीडियो में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से गूगल ने प्रेफर किया है कि रेसिपीज रिटन टेक्स्ट की बजाय वीडियोस की फॉर्म में ज़्यादा रिजल्ट्स उसने दिखाए हैं। तो इसको ऑब्जर्व किया करें कि किस किस्म की क्यूरी के लिए गूगल इमेजेस ज़्यादा दिखाता है, किस किस्म की क्यूरीज के लिए गूगल वीडियोस ज़्यादा दिखाता है, और किस किस्म की क्यूरीज के लिए गूगल रिटन डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिखाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अगर हम पिज्जा रेसिपी की क्यूरी देखें, पिज्जा रेसिपी, तो वो है सेट ऑफ ऑल सर्च रिजल्ट्स। यानी हमारे पास जितनी भी पॉसिबल पिज्जा की रेसिपीज हो सकती हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, यानी सारी की सारी रेसिपीज हैं सेट ऑफ ऑल सर्च रिजल्ट्स। लेकिन जब हम कहते हैं पिज्जा रेसिपी माइनस टोमेटोज, तो अब हमने जो ऑल रेसिपीज थी उसमें से टोमेटोज वाली जो हैं जिनमें टोमेटोज नहीं होना चाहिए वो रेसिपीज माइनस कर दी हैं। तो हमें ऑल सर्च रिजल्ट्स में से सबसेट ऑफ सर्च रिजल्ट मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह मैंने जब पिज्जा रेसिपी माइनस टोमेटोज माइनस मशरूम्स की क्यूरी लिखी तो मेरे पास जितनी भी पिज्जा की रेसिपीज थी उनमें से वो सारी रेसिपीज एक्सक्लूड हो गई, हमने शामिल नहीं की, गूगल ने हमें रिटर्न नहीं की जिनमें टमाटर और मशरूम यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली नॉट बूलियन ऑपरेटर क्या कर रहा है कि जो सेट ऑफ ऑल सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें से हमें सबसेट ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करके दे रहा है, यानी थोड़े रिजल्ट्स हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नॉट बूलियन ऑपरेटर को यूज करें तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बल्कि स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम नहीं देखना चाहते अपने रिजल्ट्स में वो इग्नोर हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द टू डू एंड योर टर्न टास्क। तीन हमने ऑपरेटर्स पढ़े, एंड और नॉट, और हमारे पास तीनों के से रिलेटेड टू डू टास्क हैं। ये मैंने कुछ सेट ऑफ क्यूरीज आपके लिए बनाई हैं। पहला सेट है उसमें क्यूरी 1 है सेंटिमेंट, क्यूरी 2 है इमोशन, क्यूरी 3 है सेंटिमेंट एंड इमोशन। जो सेट 2 है इसमें हमारे पास क्यूरी 1 है माइक्रोसॉफ्ट, क्यूरी 2 है गूगल,
क्यूरी 3 है एप्पल और क्यूरी 4 है माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड एप्पल। तो आप गौर से देखें, हमने यहाँ पे इंडिविजुअल कीवर्ड्स भी लिए हैं और उनको एंड बूलियन ऑपरेटर से ज्वाइन भी किया है। आपका टास्क क्या है, ये सॉरी तीसरा सेट भी है हमारे पास, इसमें है डिसएडवांटेजेस ऑफ फोन, क्यूरी 2 है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, क्यूरी 3 है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट और क्यूरी 4 है डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक। क्यूरी 5 इन चारों को कंबाइन कर रही है, ये डिसएडवांटेजेस ऑफ फोन एंड बूलियन ऑपरेटर, कंप्यूटर एंड बूलियन ऑपरेटर, इंटरनेट एंड बूलियन ऑपरेटर, फेसबुक। आप देखेंगे एंड बूलियन ऑपरेटर कितना पावरफुल है। और ये तीसरा सेट ऑफ क्यूरीज आपके पास, 3 सेट्स मैंने आपको दिए। आपसे क्वेश्चंस हैं, आपने ये सारे के सारे जो सेट ऑफ क्यूरीज हैं, हर क्यूरी गूगल को इनपुट करनी है और जो गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करे उनका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा है। ये वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं। और अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। जो आपकी टू डू टास्क नंबर 2 है वो रिलेटेड है आपके और ऑपरेटर के साथ। आपके पास एक क्यूरी है कारपा, दूसरी है प्रॉफिट और तीसरी है प्ले ग्राउंड। आपसे ये क्यूरी है कि आपने हर जो क्यूरी में वर्ड है उसके अगेंस्ट आपने गूगल से एक लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स बनानी है, सिनोनिम वर्ड्स सर्च करके। जैसे मैंने आपको कार की लिस्ट दिखाई थी कि उसके कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो आपने कार, पार्क, प्रॉफिट, प्लेग्राउंड इन वर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढने। उस लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स में से आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि 2 मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने। तीसरा आपने काम ये करना है कि जो आपकी बेसिक क्यूरी है कार, पार्क, प्रॉफिट, प्लेग्राउंड, इन क्यूरीज को रिफॉर्मुलेट करना है और बूलियन ऑपरेटर को यूज करते हुए। जैसे मैंने आपको कार की क्यूरी करके दिखाई थी कि कार बेसिक क्यूरी है, लेकिन रिफॉर्मुलेटेड क्यूरी यूजिंग और बूलियन ऑपरेटर क्या है, कार और ऑटोमोबाइल। तो आपने इसी तरह से पहले एक सिनोनिम से करना है, फिर 2 सिनोनिम से करके देखना है। फिर आपने ये जो रिफॉर्मुलेटेड क्यूरीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्मुलेटेड क्यूरीज गूगल को इनपुट करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखना है। तीसरा जो आपका टास्क है वो नॉट बूलियन ऑपरेटर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड टास्क है, परचेज अ न्यू कार। आपने एक नई गाड़ी खरीदनी है और नई गाड़ी खरीदने में बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं कि आपने 660 सीसी लेनी है, 1000 सीसी लेनी है, 1300 सीसी लेनी है, कलर व्हाइट हो, ब्लू हो, रेड हो, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी हो, मैनुअल हो, ये आप देख सकते हैं। मोहम्मद इरफान को जो प्रॉब्लम है कि वो अपने वालिदैन के लिए एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को जो सुर्ख रंग है, रेड कलर की जो गाड़ियां हैं वो पसंद नहीं है। दूसरा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमने ये सिनेरियो डेवलप किया है कि मोहम्मद इरफान अपने वालिदैन के लिए एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को 2 कलर पसंद नहीं है, एक सुर्ख और एक नीला। इस तीसरे टू डू टास्क के लिए आपसे क्वेश्चन ये है कि ये आपने जो 2 रियल वर्ल्ड टास्क भी देखा और फिर 2 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखे, तो आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन नीड है उसको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म के अंदर लिखना है और फिर जो उस इंफॉर्मेशन नीड है उसको यूज करते हुए आपने अपनी क्यूरी बनानी है, लेकिन आपने क्यूरी में नॉट बूलियन ऑपरेटर को यूज करना है। और वो जो क्यूरीज आपने बनाई हैं जिनमें नॉट बूलियन ऑपरेटर यूज हो रहा है वो आप गूगल को इनपुट करें, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखें, जैसे मैंने आपको पिज्जा रेसिपी के एग्जांपल में करके दिखाया था। जो हमारे यूर टर्न टास्क हैं वो भी 3 हैं। पहला एंड बूलियन ऑपरेटर से रिलेटेड है कि जैसे हमने 3 सेट्स ऑफ क्यूरीज बनाए थे टू डू टास्क 1 में, आप वैसे 3 सेट्स बनाएं और हर क्यूरी गूगल को इनपुट करके ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। जो आपका यूर टर्न टास्क 2 है वो रिलेटेड है और बूलियन ऑपरेटर से, जैसे हमने टू डू टास्क 2 में आपको करके दिखाया था कि आपने ये करना है कि 3 क्यूरीज लेनी है और हर क्यूरी के जो कीवर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स इंटरनेट से ढूंढने हैं और उस लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स में से 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम सेलेक्ट करने। फिर आपने अपनी क्यूरी को रिफॉर्मुलेट करना है यूजिंग और बूलियन ऑपरेटर। वो जो रिफॉर्मुलेटेड क्यूरीज हैं वो आपने गूगल को इनपुट करनी है और उनके इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखना है। जो आपकी यूर टर्न टास्क 3 है, इट इज रिलेटेड टू नॉट बूलियन ऑपरेटर। आपने एक रियल वर्ल्ड टास्क सेलेक्ट करनी है जैसे हमने की थी परचेज अ न्यू कार। उसमें आपने 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेने हैं और उन 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए आपने क्या करना है,
कि उसमें जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर फॉर्म में लिखें यूजिंग डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन नीड को क्यूरी में कन्वर्ट करें, लेकिन उसमें आपने नॉट बूलियन ऑपरेटर को यूज करना है, और वो क्यूरीज विच कॉन्टेन नॉट बूलियन ऑपरेटर गूगल को इनपुट करें, और इन डेप्थ एनालिसिस के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखें, जैसे हमने आपको इस लेक्चर में दिखाने की कोशिश की है। तो लेट्स समराइज, हमने देखा कि जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं दे आर वेरी पावरफुल, और ये आपके सर्च रिजल्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, उसकी जो है वो ब्रेथ को भी बढ़ा देते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, जैसे वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम है, स्पेलिंग वेरिएंट्स प्रॉब्लम है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनको कैसे अवेल करना है वो आप कर सकते हैं। जो नॉट बूलियन ऑपरेटर है ये आपको डिफरेंट वेरिएशंस में से कुछ स्पेसिफिक वेरिएशंस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो लेट्स मूव टू द फ्रेज क्यूरी। फ्रेज क्यूरी पे जाने से पहले जो वर्ड फ्रेज है इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक चीज याद रखें, अगर आप एक अच्छे सर्चर या रिसर्चर बनना चाहते हैं तो जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उसके पहले बेसिक्स को जरूर समझा करें। तो फ्रेज क्यूरी से पहले फ्रेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ स्मॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा अल्फाज का ग्रुप है, और वो जब आपस में मिलते हैं तो पूरा एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट बनता है और वो एक मीनिंग देते हैं। तो बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रेजेस क्या होते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, अगर आप देखें ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 4 वर्ड से मिलकर बना है, द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। दूसरा फ्रेज देखते हैं, ये एक नाम है डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 5 वर्ड से मिलके बना है, और ये कोई और मीनिंग दे रहा है, ये एक पर्सन का नाम है। एग्जाम्पल 1 द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कार पार्क, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ये एक और मैसेज दे रहा है कि जहां पे गाड़ियां पार्क की जाती हैं वो जगह। और स्टेट ऑफ द आर्ट, ये हम रिसर्च में अक्सर वर्ड यूज करते हैं, ये भी एक फ्रेज है जो 4 वर्ड से, यानी लेटेस्ट चीजों के बारे में। हमने फ्रेजेस की एग्जांपल्स देखी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फ्रेज। फ्रेज में जो वर्ड्स का ऑर्डर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला फ्रेज है कार पार्क। इसके क्या मायने हैं? चीजों को मैं फिर कह रहा हूं गहराई में जाके गौर किया करें। क्यूरी लिखने से पहले मैं नोटपैड पे क्यूरी लिखता हूं, उसको सोचता हूं, फिर क्यूरी करता हूं। सोचने की आदत डालें, अब एनालाइज करने की आदत डालें। कार पार्क का क्या मतलब है? अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे गाड़ियां पार्क की जाती हैं। वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करके देखते हैं और एक नया फ्रेज बनाते हैं। ये फ्रेज 2 है, इसको हम पार्क कार कह रहे हैं। अगर आप इस वर्ड को देखें पार्क कार, इसका मतलब है पार्क द कार इन अ कार पार्किंग। आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि जाओ गाड़ी को पार्क करके आ जाओ। तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल स्विचिंग है, 2 फ्रेजेस हैं, कार पार्क, पार्क कार, लेकिन मीनिंग इंटायरली चेंज हो गए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी क्यूरी फॉर्मुलेट करते हैं तो हम इन चीजों को डेप्थ में नहीं देखते। तो जब हम क्यूरी पुट करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है, लेकिन असल में वो मीनिंग कुछ और पास कर रहा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं उससे मीनिंग क्या पास हो रहा है। अगर हम इसका एनालाइज करें, एनालिसिस करें फ्रेज 1 एंड फ्रेज 2 का, तो हम देखते हैं कि हमने 2 वर्ड्स का ऑर्डर चेंज किया है, और ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। देयरफॉर बी केयरफुल, हमें एहतियात करनी चाहिए जब भी हम फ्रेज क्यूरी लिखें तो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का खास ख्याल रखें, क्योंकि फ्रेज क्यूरी में ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रेज क्यूरी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फ्रेज क्यूरी की डेफिनेशन ये है कि इट कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर फ्रेजेस। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हाईलाइट की है कि इसमें एक या एक से ज्यादा फ्रेज होंगे, और हम पहले बता चुके हैं कि फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये जब आप फ्रेज क्यूरी गूगल को देते हैं तो गूगल आपको वो वेब पेजेस रिटर्न करता है जिसमें एग्जैक्ट फ्रेजेस होते हैं। ये एग्जैक्ट फ्रेजेस का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप फ्रेज क्यूरी इनपुट करेंगे तो गूगल आपको वो वेब पेजेस रिटर्न करेगा जिसमें एग्जैक्ट फ्रेजेस होंगे। इंशाल्लाह आगे एग्जांपल्स में अभी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो फ्रेज क्यूरी है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। जैसे मैंने सिनोनिम्स और कार को डबल कोट्स में लिखा था, अभी मैं आपको रन करके भी दिखाता हूं। और गूगल विल ओनली रिटर्न दोज वेब पेजेस विच कंटेन द एग्जैक्ट फ्रेजेस गिवन इन अ क्यूरी।
इसलिए मैंने कहा था कि वो एग्जैक्ट फ्रेजेस को मैच करता है गूगल। तो जो फ्रेज में वर्ड्स का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा अहम है। जो पर्पस है फ्रेज क्यूरी का वो ये है कि हम ऐसे वेब पेजेस को सर्च करना चाहते हैं जो कंटेन करते हो एग्जैक्ट फ्रेजेस गिवन इन अ क्यूरी। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेज क्यूरी की। इंफॉर्मेशन नीड, मोहम्मद इरफान एक इदारे के बारे में जानना चाहते हैं और उसका नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। मैंने क्यूरी 1 लिखी, द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, और से देखें ये एक कीवर्ड क्यूरी है, कीवर्ड क्यूरी है। अब मैंने क्यूरी 2 लिखी तो गौर से देखें द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड डबल कोट्स में आ गया। इस क्यूरी को रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि गूगल हमें इस पे क्या रिजल्ट्स रिटर्न करता है दोनों क्यूरीज के अगेंस्ट। मैंने पहली क्यूरी लिखी द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, ये देखिए ये क्यूरी आ गई, ये कीवर्ड क्यूरी है। आप देखिए यहाँ सबसे पहले ऐड आया है, नोट कीजिएगा, और ये बाकी भी जो डिफरेंट पेजेस हैं और जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के बारे में यहाँ पे अपीयर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर इस क्यूरी को ले आऊं और यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट में और एंड में डबल कोट्स पुट कर दिए, अब ये एक फ्रेज क्यूरी बन गई। पहले कीवर्ड क्यूरी थी, जब ये वर्ड्स एक डबल कोट्स में आ गए, जैसे अभी डबल कोट्स में आपके सामने हैं, तो ये एक फ्रेज क्यूरी बन गई, डिफरेंट क्यूरी है। आप देखें यहां से ऐड खत्म हो गया, और से देखें ये फ्रेज क्यूरी है, डबल कोट्स में कोई ऐड नहीं है, कुछ और रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको पिछली क्यूरी दोबारा दिखाता हूं, बैक करके देखें, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, ये कीवर्ड क्यूरी है, तो सबसे पहले गूगल ऐड शो कर रहा है। तो आप गौर से देखें कि आपने एक सिंपल चेंज की है कि आप कीवर्ड क्यूरी से फ्रेज क्यूरी की तरफ गए हैं, तो रिजल्ट चेंज हो गए। जब मैंने इस लेक्चर को मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये देखा था कि जब मैंने द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की क्यूरी दी तो गूगल ने मुझे ये सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए थे कि स्क्रीनशॉट मैंने सेव कर लिया था। मैं पहले भी लेक्चर्स में बताता रहा हूँ कि गूगल कॉन्टिन्यूसली नए पेजेस को इंडेक्स करता है, तो हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ आपको एग्जैक्टली वो ना मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी है। ये फ्रेज क्यूरी है, और जब ये फ्रेज क्यूरी मैंने गूगल को दी तो गूगल ने मुझे ये सर्च रिजल्ट रिटर्न किए थे। एनालिसिस करते हैं इस एग्जाम्पल का। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पहली क्यूरी है वो कीवर्ड क्यूरी है, और गूगल ने जो मुझे पेजेस रिटर्न किए हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के बारे में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की थी जब मैंने इस एग्जाम्पल को मैं बना रहा था, कि गूगल ने मुझे एक और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन भी दी थी और उसका नाम है शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी, और ये उसका यूआरएल था। आज मैंने ये क्यूरी दी है तो गूगल ने मुझे शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इससे हमें ये भी पता चला कि जो गूगल के पेजेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली रैंकिंग उनकी चेंज हो रही है, तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं वो आपके चेंज हो जाए। ऑब्जर्वेशन 2, जो क्यूरी 2 है फ्रेज क्यूरी, उसमें गूगल ने मुझे जितने भी वेब पेजेस रिटर्न किए वो सारे द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के बारे में। और आज जब मैंने इसको गूगल किया है तो कीवर्ड क्यूरी में गूगल ने मुझे ऐड दिखाया है और फ्रेज क्यूरी में गूगल ने मुझे ऐड नहीं दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्यूरीज से जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। अगर हम एनालिसिस करें कि अगर हम मोर फोकस रिजल्ट्स लेना चाहते हैं गूगल से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कीवर्ड क्यूरी की बजाय हम फ्रेज क्यूरी को लें। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर हम मोर फोकस्ड वेरी स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट्स लेना चाहते हैं गूगल से, तो ज्यादा सूटेबल है कि हम फ्रेज क्यूरी यूज करें इंस्टेड ऑफ कीवर्ड क्यूरी। अगर हम मेन फाइंडिंग्स की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस जो टाइप्स ऑफ क्यूरी है ये आपके सर्च रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। कीवर्ड क्यूरी कुछ और रिजल्ट्स देगी, फ्रेज क्यूरी कुछ और देगी, बूलियन क्यूरी कुछ और देगी। ये हमारी फाइंडिंग है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैव इफेक्ट ऑन द सर्च रिजल्ट्स रिटर्न बाय गूगल। कंक्लूजन ये है कि अगर हम फ्रेज क्यूरी की बात करें, इट इज मोर सुटेबल टू यूज जब हम एग्जैक्ट फ्रेजेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं एग्जैक्ट फ्रेज फाउंड आउट करना चाह रहा था द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, इसी तरह मेरा नाम है डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब, अगर मैं इसे डबल कोट्स में दूं तो मैं एग्जैक्ट फ्रेज ये सर्च करना चाह रहा हूं, तो उस वक्त ये ज्यादा सुटेबल और यूजफुल है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि मोहम्मद इरफान इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके रिस्पेक्टेड टीचर ने उनको एक असाइनमेंट दी है कि उन्होंने एक लेक्चर बनाना है टाइप्स ऑफ क्यूरीज पे। इंटरेस्टिंगली और वो जो टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं
वो सर्च इंजन से रिलेटेड है। तो हमारा ये जो लेक्चर 5 और 6 है ये इसी पे ही था। तो कीवर्ड क्यूरी है, बूलियन क्यूरी है और फ्रेज क्यूरी, इन तीन के ऊपर एक लेक्चर बनाना है मोहम्मद इरफान ने। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। इसमें से अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें तो मोहम्मद इरफान ने क्या काम करना है? प्लान, डिजाइन एंड डेवलप अ लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ क्यूरीज। लाइफ में याद रखें, अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन, एक अच्छे बड़े टीचर, एक बड़े सर्चर, एक बड़े रिसर्चर बनना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डिजाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, तो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने तीन वर्ड्स यूज किए हैं, प्लान, डिजाइन एंड डेवलप अ लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ क्यूरीज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीड में इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये गौर से देखने की चीज है कि मोहम्मद इरफान जो पहला कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं वो कीवर्ड क्यूरी है, दूसरा कॉन्सेप्ट बूलियन क्यूरी है, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं वो फ्रेज क्यूरी है, और जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो सर्च इंजन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज होते हैं। लेकिन हम जो ये कीवर्ड क्यूरी, बूलियन क्यूरी और फ्रेज क्यूरीज को सर्च करना चाह रहे हैं ये स्पेसिफिकली सर्च इंजन से रिलेटेड है, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है। तो बेसिकली हमने देखा कि हम चार कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा अपनी डिजायर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ढूंढने के लिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोट करें, ये जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं ये फ्रेजेस हैं, इनमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं। जैसे आप देखें कीवर्ड क्यूरी 2 वर्ड्स हैं, सर्च इंजन 2 वर्ड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। मोहम्मद इरफान ने ये जो क्यूरीज फॉर्मुलेट की, पहली क्यूरी है कीवर्ड क्यूरी डबल कोट्स में इन, सर्च इंजन भी डबल कोट्स में है। यहाँ पे वेरिएशन देखिएगा, कीवर्ड क्यूरी डबल कोट्स में है लेकिन सर्च इंजन का वर्ड डबल कोट्स में नहीं है। तो गौर से देखें, ये फ्रेज क्यूरी और कीवर्ड क्यूरी का सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है कि हम फ्रेजेस को भी यूज कर रहे हैं और कीवर्ड्स को भी यूज कर रहे हैं। ऊपर वाली क्यूरी में जो इन का वर्ड है वो एक स्टॉप वर्ड है, तो इट माइट बी इग्नोर्ड एज वेल। तीसरी क्यूरी अगर हम देखें तो इसमें अगेन हमने बूलियन क्यूरी भी डबल कोट्स में लिया है, सर्च इंजन भी डबल कोट्स में है। बूलियन क्यूरी डबल कोट्स में है लेकिन सर्च इंजन नहीं है। फ्रेज क्यूरी डबल कोट्स में है, सर्च इंजन भी डबल कोट्स में है। इसी तरह से फ्रेज क्यूरी डबल कोट्स में, सर्च इंजन डबल कोट्स में नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक पॉज दूंगा। अगर आप क्यूरी नंबर 1 से लेके क्यूरी नंबर 6 को देखें तो मैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को सर्च कर रहा हूं। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स क्या है? कीवर्ड क्यूरी एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, फ्रेज क्यूरी एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और बूलियन क्यूरी एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन को जब मैं डबल कोट्स में ला रहा हूं तो मैं गूगल को फोर्स कर रहा हूं कि आपने सिर्फ वो वेब पेजेस रिटर्न करने हैं जिनमें फ्रेज क्यूरी इस ऑर्डर में हो और सर्च इंजन भी इस ऑर्डर में हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूरी नंबर 7 पे आते हैं। कीवर्ड क्यूरी और ये टाइपो हो गई, यहाँ पे बूलियन क्यूरी का वर्ड होना चाहिए था। कीवर्ड क्यूरी और बूलियन क्यूरी और फ्रेज क्यूरी इन सर्च इंजन। आगे भी ऐसे ही है, कीवर्ड क्यूरी और बूलियन क्यूरी और फ्रेज क्यूरी इन सर्च इंजन। क्यूरी नंबर 9, कीवर्ड क्यूरी एंड बूलियन क्यूरी एंड फ्रेज क्यूरी इन सर्च इंजन। इसी तरह से क्यूरी नंबर 10, कीवर्ड क्यूरी एंड बूलियन क्यूरी एंड फ्रेज क्यूरी इन सर्च इंजन। यहाँ पे नोट करने की चीज ये है कि जो कीवर्ड क्यूरी है, बूलियन क्यूरी है और फ्रेज क्यूरी के वर्ड्स में हमेशा डबल कोट्स में ले रहा हूँ, लेकिन मैं सर्च इंजन को कभी डबल कोट्स के साथ ले रहा हूँ और कभी डबल कोट्स के साथ नहीं ले रहा। अगेन मैं समराइज करूंगा, क्यूरी 1 से क्यूरी 6 तक मैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। क्यूरी 7 और 8 में मैंने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को और बूलियन ऑपरेटर से कंबाइन किया, और क्यूरी नंबर 9 और 10 में मैंने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को एंड बूलियन ऑपरेटर से कंबाइन किया। आप देखें कि एक ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी सारी डिफरेंट क्यूरीज बन सकती हैं। लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैव अ प्ले विद दीज 10 डिफरेंट क्यूरीज। मैंने ये गूगल को देकर देखी थी और गूगल ने सबके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स दिए थे। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि एक ही इंफॉर्मेशन नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट क्यूरीज बनाई जा सकती है। एक क्यूरी मिलकर बन सकती है फ्रेजेस से, बूलियन ऑपरेटर से और कीवर्ड से। अ क्यूरी में कंप्राइज ऑफ फ्रेजेस, बूलियन ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स। तीसरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी
कि जब हमने ये 10 डिफरेंट क्यूरीज गूगल को इनपुट की तो गूगल ने हमें 10 डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स रिटर्न किए। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो हमारा पहला एनालिसिस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने सर्च इंजन को जब डबल कोट्स में रखा है तो ये गूगल को फोर्स करेगा कि वो वेब पेजेस रिटर्न करे जिनमें एग्जैक्ट फ्रेज हो, यानी सर्च इंजन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम की वजह से काफी सारे वेब पेजेस को मिस कर सकते हैं। अब दूसरी क्यूरी देखें कि जिस क्यूरी में मैंने सिर्फ सर्च इंजन को यूज किया, डबल कोट्स को यूज नहीं किया, ये गूगल को लिबर्टी देगा, गूगल को आजादी देगा कि वो उन वेब पेजेस को भी सर्च करे जिनमें सर्च इंजन का वर्ड आ रहा है और उन वेब पेजेस को भी सर्च करे जिसमें सर्च इंजन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट या सिनोनिमस कॉन्सेप्ट है, जिसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं। सर्च इंजन और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप गौर से देखें, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि मैंने सर्च इंजन को डबल कोट्स में इनपुट कर दिया है और सर्च इंजन को डबल कोट्स के बगैर कर दिया है, लेकिन इन डबल कोट्स का आपके जो रिजल्ट्स हैं उन पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। एनालिसिस जो 3 है हमारा, कि वो क्यूरीज जिनमें हमने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इनपुट किया है गूगल को, जैसे मैंने बताया था क्यूरी 1 से लेके क्यूरी 6, वो हमें रिजल्ट्स रिटर्न करेंगी स्पेसिफिक टू दैट टाइप ऑफ क्यूरी। अगर मैं बूलियन क्यूरी को सर्च कर रहा हूं तो सिर्फ बूलियन क्यूरी के रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रेज क्यूरी को सर्च कर रहा हूं तो सिर्फ फ्रेज क्यूरी के मिलेंगे। लेकिन वो क्यूरीज जिनमें हमने और बूलियन ऑपरेटर को यूज किया है, वो गूगल को अलाउ करेंगी कि हमें वो सारे वेब पेजेस रिटर्न करें जिनमें एक टाइप ऑफ क्यूरी आ रही हो या एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्यूरीज आ रही हो। तो ये आपके सर्च रिजल्ट्स को इंक्रीज करेगा। जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा? वो गूगल को फोर्स करेगा कि हमें सिर्फ वो वेब पेजेस रिटर्न किए जाएं जिनमें तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स हों, यानी फ्रेज क्यूरी, बूलियन क्यूरी और कीवर्ड क्यूरी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे और को यूज करते हुए इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि वो लिबर्टी दे रहा है गूगल को कि आप कोई भी हमें वेब पेजेस दिखाएं जिसमें एक कॉन्सेप्ट हो या एक से ज्यादा हो। लेकिन एंड बूलियन ऑपरेटर में हमारे सर्च रिजल्ट्स डिक्रीज होंगे क्योंकि हम गूगल को फोर्स कर रहे हैं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमें एक सिंगल वेब पेज में चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखें काफी कुछ चेंज हो जाता है। मेन फाइंडिंग्स की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मुकम्मल और सही अंडरस्टैंडिंग हो। मैं एक वर्ड बार बार यूज करता हूं, कंप्लीट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हैं वो कैसे काम करती हैं और अगर हम उनको कंबाइन करते हैं एक सिंगल क्यूरी में तो उनके कंबाइन करने का क्या इफेक्ट आएगा। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज की वर्किंग कंप्लीटली और करेक्टली नहीं आती और आप उनको कंबाइन करते हैं या इंडिविजुअली यूज करते हैं तो आपका जो डिजायर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन है वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज एंड कंबाइनिंग देम। जो दूसरी हमारी फाइंडिंग है कि क्यूरी फॉर्मुलेशन इज एन आर्ट विच इज मास्टर्ड विद प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्यूरीज उतनी हाई क्वालिटी की होती जाएंगी और अच्छी होती जाएंगी। कंक्लूजन क्या है कि जो क्यूरी फॉर्मुलेशन है, it plays a key role in getting your desired data or information from Google with both speed and accuracy। अगर आपको याद हो लेक्चर 1 में मैंने बात की थी कि रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है और वो क्या है कि दे ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। कमाल क्या है? कमाल ये है कि स्पीड भी हाई हो और एक्यूरेसी भी हाई हो। तो गौर से देखें, इसमें सेंटेंस में जो हमारा कंक्लूजन है कि अगर आप क्यूरी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको एक हाई क्वालिटी की अच्छी क्यूरी बनानी आ जाती है, तो आप अपने डिजायर्ड डेटा को बोथ विद स्पीड एंड एक्यूरेसी एक्वायर कर सकते हैं वेब से। मूव करते हैं टू डू और योर टर्न टास्क पे। ये जो हमारे टू डू और योर टर्न टास्क हैं ये फ्रेज क्यूरी से रिलेटेड हैं। क्यूरी 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, क्यूरी 2 है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डबल कोट्स में। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्यूरीज आप गूगल को इनपुट करें और जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस करके बताएं। अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखें। क्यूरी 1 इज अ कीवर्ड क्यूरी, क्यूरी 2 इज अ फ्रेज क्यूरी।
जो टू डू टास्क 2 है वो ये है कि आपको ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिया हुआ है कि मोहम्मद इरफान इल्म इरफान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके रिस्पेक्टेड टीचर ने उनको एक असाइनमेंट दी है कि उन्होंने एक लेक्चर बनाना है और वो लेक्चर है ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स के जो कम्युनिकेशन है, और उनके टीचर ने उन्हें 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करने के लिए कहा है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, प्लान, डिजाइन एंड डेवलप अ लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमसे टाइपो होगी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्यूरीज नहीं है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं रिपीट करता हूँ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज प्लान, डिजाइन एंड डेवलप अ लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चंस क्या हैं कि जो इंफॉर्मेशन नीड है वो है कि मोहम्मद इरफान पहला जो कॉन्सेप्ट है वो जानना चाहता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरा क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। अब इस इंफॉर्मेशन नीड को मोहम्मद इरफान ने डिफरेंट क्यूरीज में कन्वर्ट किया। जो पहली क्यूरी है आप देख सकते हैं वो कीवर्ड क्यूरी है, क्यूरी 2 इज अ फ्रेज क्यूरी, क्यूरी 3 नॉन अगेन कीवर्ड क्यूरी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्यूरी 4 फ्रेज क्यूरी है, उसी क्यूरी का फ्रेज वर्जन है, क्यूरी 5 अगेन कीवर्ड क्यूरी है, जो क्यूरी 6 है वो फ्रेज क्यूरी है। अब मैं यहां रुकूंगा, अगेन क्यूरी 1 से लेके क्यूरी 6 तक मोहम्मद इरफान इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को सर्च कर रहे हैं, आइदर एज अ कीवर्ड क्यूरी और एज ए फ्रेज क्यूरी। क्यूरी 7 में उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है यूजिंग और ऑपरेटर, और इसमें इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया। क्यूरी 8 में उन्होंने तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया और ऑपरेटर को यूज करते। क्यूरी 9 में यहाँ पे आप देखें कि जो क्यूरी है इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। आप देखें वहां पे वो फ्रेजेस के साथ थे, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन, तो ये कीवर्ड बेस्ड। और अगेन अब एंड ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया 2 को, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ और फ्रेज क्यूरी के साथ 3 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया, और जो आखिरी 12th क्यूरी है इसमें एंड ऑपरेटर के साथ इंडिविजुअल कीवर्ड्स को कंबाइन किया। तो आप देखिए कि 12 डिफरेंट क्यूरीज बनी हैं, और भी बहुत सारी क्यूरीज बन सकती हैं। बेसिकली हमने ये लर्न करना है कि जो मोस्ट सूटेबल क्यूरी कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, जो मैंने पहले बात की थी कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। और जब आप डिफरेंट किस्म की क्यूरीज फॉर्मुलेट करते हैं और गूगल को इनपुट करते हैं और उनके सर्च रिजल्ट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, तो आपका क्यूरी फॉर्मुलेशन का स्किल रिफाइन होता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम एन एक्सपर्ट इन क्यूरी फॉर्मुलेशन। ये डिफरेंट जो 12 क्यूरीज हैं आप गूगल को इनपुट करें, सर्च रिजल्ट्स का इन डेप्थ एनालिसिस करें और अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। योर टर्न टास्क की अगर हम बात करें तो योर टर्न टास्क में आपने, जैसे हमने आपको डिफरेंट क्यूरीज दी हैं, आप इसी तरह से क्यूरीज लें और वो जो क्यूरीज हैं आप उनको गूगल को इनपुट करें और उसके बाद सर्च रिजल्ट्स की बेस पे अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग और कंक्लूजन लिखें। इसी तरह से रियल वर्ल्ड सिनेरियो लें योर टर्न टास्क 2 में, जैसे हमने आपको टू डू टास्क 2 में एक सिनेरियो लेके दी है, और उस सिनेरियो की बेस के ऊपर आप अपना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सट्रैक्ट करें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में से इंफॉर्मेशन नीड को एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद आप अपने जो क्यूरीज हैं वो लिखें, जैसे मैंने आपको 12 क्यूरीज लिख के दिखाई थी, और वो क्यूरीज आप गूगल को इनपुट करें और अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स और कंक्लूजन लिखें। लेट्स मूव टू द लेक्चर समरी। ये समरी 2 लेक्चर्स की है, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 की, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्यूरीज को डिस्कस किया। कीवर्ड क्यूरी की बात करते हैं, कीवर्ड वर्सेस की फ्रेज। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मेन एसेंस होते हैं किसी भी टेक्स्ट का, जो मेन मैसेज पास करते हैं। की फ्रेजेस कीवर्ड से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फर्क है कीवर्ड एक सिंगल वर्ड से मिलकर बनता है और जो की फ्रेज है वो मल्टीपल वर्ड से मिलकर बनता है। स्टॉपर्स वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं और वो बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। गूगल स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर कर देता है। कीवर्ड क्यूरी कंप्राइज करती है 1 और मोर कीवर्ड्स, और गूगल उन कीवर्ड्स की बेस पे आपको सर्च रिजल्ट्स रिटर्न करता है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन नीड
सेटिस्फाई हो सके। कीवर्ड क्यूरी का जो पॉपुलर यूज केस है वो है कि सर्चिंग अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि जब आप एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको यूज करें। बूलियन क्यूरी जो है वो बूलियन लॉजिक पे बेस करती है, और बूलियन लॉजिक का आइडिया ये है कि ऑल वैल्यूज विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। 3 बूलियन ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। बूलियन क्यूरी की जो डेफिनेशन है कि बूलियन क्यूरी क्या करती है कि इंडिविजुअल कीवर्ड्स को कनेक्ट करती है बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए, ताकि आप एक सिंगल क्यूरी बना सकें। और जो पॉपुलर यूज केसेस हैं बूलियन क्यूरी के, पहला यूज केस है हैंडलिंग वोकैबुलरी मिसमैच प्रॉब्लम, दूसरा यूज केस है हैंडलिंग वेरिएंट स्पेलिंग प्रॉब्लम, और तीसरा यूज केस है व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑप्शंस व्हिच सूट्स यू। फ्रेज क्यूरी की बात करते हैं। फ्रेज बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इट स्टैंड्स एज अ सिंगल कॉन्सेप्चुअल यूनिट। फ्रेज क्यूरी एक या एक से ज्यादा फ्रेजेस से मिलकर बनती है, और गूगल को फोर्स करती है फ्रेज क्यूरी कि मुझे वो वेब पेजेस रिटर्न करें जिसमें एग्जैक्ट फ्रेजेस हों जो मैंने क्यूरी में इनपुट किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेज क्यूरी हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, और फ्रेज क्यूरी हमें सिर्फ वो वेब पेजेस रिटर्न करेगी जिसमें एग्जैक्ट फ्रेजेस होंगे। पॉपुलर जो यूज केस है फ्रेज क्यूरी का हमने डिस्कस किया है कि वो वेब पेजेस रिट्रीव करना जिसमें आपके एग्जैक्ट फ्रेजेस हों। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर, मैंने ये पहले भी अर्ज की थी कि इस कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्राई टू टेल अ कनेक्टेड एंड कोहेरेंट स्टोरी, तो हर लेक्चर इंशाल्लाह दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल प्रेजेंट क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस यूजिंग अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच, और इंशाल्लाह हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे और उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे यूजिंग आवर प्रपोज्ड क्यूरी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। हजरत अल्लामा मेहदी फारसी नव्वरल्लाहु मरकदा का फरमान मुबारक, अल्लाह ताला ने बंदों के लिए दुरूद पाक को अपनी रजा और अपने कुर्ब हासिल करने का सबब बनाया है। लिहाजा जो शख्स जितना ज्यादा दुरूद पाक लिहाजा जो शख्स जितना दुरूद पाक ज्यादा पढ़ेगा उतना ही वो रज़ाए इलाही और कुर्ब का ज्यादा हकदार होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होते हैं, आप काइंडली उनको शेयर करें लोगों के साथ और अपने रिव्यूज़ दें ताकि हम मज़ीद बेहतर कर सकें। इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे रिव्यूज़ दें कि जो ये इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ का और खिदमत खल्क का, आपके इसके बारे में क्या सेंटिमेंट्स हैं, और फेसबुक पोस्ट को भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।